एक्वेरियंस गुड मॉर्निंग। सो आज है 15 जून। देखते हैं आज के लिए डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं फॉर एक्वेरियंस। एंड गाइज आज 15 तारीख है, इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको मुझे मेल करना होगा। डिटेल्स सब कम्युनिटी पोस्ट पे हैं, आप वहाँ से डिटेल लें और पहले पेमेंट के ऑप्शंस देख लें। उसके अकॉर्डिंग फिर अगर आप वो पेमेंट कर सकते हैं तो आप आगे जो है मुझे मेल कीजिए। मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं आप सबको रीडिंग दूंगी, मैं उनमें से जो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे एक इंट्यूटिवली मुझे ये 2 रीडिंग देनी है या ये 3 रीडिंग देनी है, मैं उन 2 या 3 लोगों को चूज़ करूँगी। 30 तारीख तक का टाइम है। अगेन क्योंकि मुझे टाइम निकालना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, तो टाइम जो है वो ऐसा नहीं है कि आपने आज रीडिंग बुक की और मैं आपको कल ही उसको रीडिंग को आपको प्रोवाइड करा दूंगी। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको मतलब आपको पूरा फिर 30 जून नहीं बल्कि आपको 5 जुलाई तक का मुझे टाइम देना पड़ेगा, तब आप रीडिंग बुक करो। ठीक है, कोई अर्जेंसी है मत बुक करो मेरी रीडिंग, बिकॉज मैं इतना आपको ऐसे नहीं कह सकती। जो मैं नहीं कर सकती उसके लिए मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे एनर्जीज के लिए टाइम लगेगा। फाइन, लेट्स सी 15 जून 2024 के लिए डिवाइन मैसेज, यूनिवर्सल गाइडेंस, आर्कएंजल मैसेज क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज आर्कएंजल, प्लीज माय गार्डियन एंजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट, प्लीज गाइड कीजिए फॉर एक्वेरियंस। Wow, we have the Kali, ending and beginning. What a beautiful energy, guys. Wow, we have green Tara. 2 देवियां हैं हमारे पास और ऐसा लगता है जैसे दोनों इस चैनल की ब्लेसिंग है। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं ग्रीन तारा माँ। एंड वी हैव फोकस्ड इंटेंशन, वेरी नाइस। तो आज के मैसेज थोड़े डिफरेंट हैं, अलग हैं। और बॉटम में बाउंड्रीज, बिल्कुल ये आना था। और मेरा मन करा मैं प्योरिफिकेशन भी ले लूं, बट मैं आपको इसी के अंदर इस चीज को थोड़ा सा लूंगी, बिकॉज एंडिंग होती है ना जब, अंत होता है ना जब, तो दिल टूटते हैं, पेन होता है, तकलीफ होती है, उससे एक टॉक्सिसिटी आ जाती है बॉडी में, तो वो प्योरिफिकेशन उसके लिए ज़रूरी है। तो मैं आपको यही उसकी एनर्जी दे दूंगी, मुझे मिल रही थी पहले, तो मैं ज़रूर उसकी एनर्जी दूंगी। कार्ड यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड हम 4 ही रखते हैं। फाइन, सो सबसे पहले मैं आपके लिए कलर की बात करती हूँ। 15 जून के लिए लकी कलर है ग्रीन कलर, और एकदम जैसा हमारे इंडियन फ्लैग में ग्रीन कलर है ना, बिल्कुल वैसा ग्रीन कलर। कोई पैरेट ग्रीन नहीं, कोई डिफरेंट ग्रीन नहीं, मुझे फ्लैग का ग्रीन ही दिख रहा है, तो आप ग्रीन, फ्लैग वाला ग्रीन ही कहूंगी मैं आपको। नंबर 3 है यहाँ, नंबर 8 है। ओके, 3 and 8, 3 and 8, यस, फाइन। सो मैसेजेस क्या है, मैसेजेस पे आते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड ही एंडिंग एंड बिगनिंग का है। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंटर। सो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट में जी रहे हैं, ले दे करके, घूम फिर करके, पास्ट, हमारा पास्ट, हमारी पुरानी जिंदगी, हमारी पुराने दिन, हमारी मेमोरीज, इसमें ही अटके हुए हो। चाहे वो मेमोरीज अच्छी हैं, चाहे वो बुरी हैं, लेकिन अगर आप उनके बारे में सोच के अपनी ज़िंदगी के 15 मिनट, 10 मिनट, 24 घंटे, 12 घंटे, 11 घंटे, कितनी भी समय दे रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। रीज़न इज़ कि जब तक आपका पास्ट आप रिलीज़ नहीं करते हो, तब तक कोई भी नई एनर्जी एंटर नहीं हो पाती है।
जब तक आप अपने पास्ट को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करके ज़ीरो पे नहीं लाते, उस एंडिंग को स्वीकार नहीं करते कि वो अब ख़त्म हो चुका है, वो अब लौट के नहीं आ सकता, आपको उसकी मेमोरीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनके बारे में चैनल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप इस शून्य अवस्था में नहीं आते, तब तक आप ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है मैम हम भूलना चाह रहे हैं और हम नफ़रत करते हैं उनसे और हमको नहीं चाहिए वो, अब हमें कोई नया चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सिर्फ ऐसे बोलने से, ऐसी सोच रखने से आपको कोई नया अट्रैक्ट नहीं हो जाएगा या आपकी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये सोच इसलिए आ रही है क्योंकि आप उसके बारे में अभी भी सोच रहे हैं, आपके दिमाग में, आपकी मेमोरीज में वो लोग हैं, वो परिस्थितियाँ अभी भी सेव हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हो, चाहे आप सोच के रो रहे हो, चाहे आप सोच के गाली दे रहे हो, चाहे आप सोच के प्यार आ रहा हो आपको, लेकिन वो सब जा चुका है। ठीक है, आपको हमेशा समझाया जाता है अपने प्रेजेंट में रहो, अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाओ, अपने प्रेजेंट को जियो। ठीक है, कई बार कार्ड्स आते हैं, कई बार गाइडेंस आते हैं और हम लोगों को यही कहते हैं कि देखो ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में मत सोचो, जो आज है उस पर फोकस करो। वो फोकस आपको इसीलिए करना होता है कि कल ये सिचुएशन नहीं रहेगी और आप आज जहाँ हैं ना एक्वेरियस, ये सिचुएशन भी कल नहीं रहेगी। तो जो चीज़ आपके पास होती है ना, उसकी वैल्यू उस समय की तक ही है, जब तक वो समय चल रहा है, वो समय में आप हो। अगर समय आगे बढ़ जाता है तो वो चीज़ पीछे छूट जाती है। आपको लगता है कि हम इसको भविष्य में ले जा सकते हैं, हम भविष्य में ये करेंगे वो करेंगे, तो आपका आज वैसे ही ख़राब कर लेते हो आप, क्योंकि आप आज पे फोकस हो ही नहीं। आप भविष्य के बारे में तो सपने देख रहे हो बट आज कुछ एक्शन नहीं ले रहे अपने प्रेजेंट को सुधारने के। तो जब आज ही अच्छा नहीं है तो भविष्य तक कैसे जाएगा। तो सबसे बड़ी गलती जो इंसान की होती है वो यही होती है कि मुझे 15 जून का नहीं पता, मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल की 15 जून की, मैं बात कर रही हूँ आने वाले 15 जून की, और आज का दिन मेरा या तो पहले का सोचने में जा रहा है या आगे का सोचने में जा रहा है। तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये बेवकूफ़ी आप में से कुछ लोग कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस आप इस चीज़ को शायद नहीं दे रहे हो। ठीक है, इसीलिए यहाँ फोकस्ड इंटेंशन है, क्योंकि एक फोकस आदमी तो क्या है कि देखो सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है, गलती आप, मैं और पूरी दुनिया में हर व्यक्ति गलती कर रहा है। गलती करना ये प्रॉब्लम नहीं है कि गलती करी, प्रॉब्लम ये है कि हम गलत हैं फिर भी हम ये ना माने कि हम गलत हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो गलती करना गलती नहीं है, गलती तो सब करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप उन 10-20% लोगों में से हैं जो आपकी गलती रिपीट करते हैं, आपकी गलती को मानते नहीं हैं, तो आप दुनिया के गलत आदमी हैं, आप हो गलत सोल्स। ठीक है, अदरवाइज तो सोल यहाँ मृत्यु लोक में आए हैं तो कर्म करेंगे। कर्म सबके परफेक्ट हो नहीं सकते, सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से ज़िंदगियों को जी रहे हैं, तो वहाँ सही गलत चलता ही रहेगा, ये साइकिल है लाइफ का। लेकिन अगर आपने जर्नी जी, आपको पता है कि आपसे गलती हो गई, लेकिन आप फिर भी उस गलती को गलती नहीं मानते, तो आपका फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आपका कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, फिर तो आपके लिए मेरी ये बात भी नहीं समझ में आएगी आपको। लेकिन यूनिवर्स आज आपको समझाना चाहते हैं कि जब तक पास्ट रिलीज़ नहीं होता तब तक कोई भी न्यू एंट्री आपकी लाइफ में नहीं हो सकती। तो रिलीज़ दैट पास्ट। एंडिंग ज़रूरी है। रीबर्थ किसी का तभी होता है जब डेथ हो, बिगनिंग्स ज़िंदगी में तभी होती है जब एंडिंग्स हो। तो कहते हैं ना कि अगर आप किसी परिस्थिति को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के बहुत ऑब्सेस्ड होते हो, ठीक है, आप नहीं देख पा रहे बिकॉज आप उस समय एक अलग सिचुएशंस में हो, आपके मन में कुछ अलग ख्याली पुलाव पल रहे हैं, लेकिन आपके आसपास की एनर्जी, जो आपके गुड वेल विशर्स हैं, आप यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज जो देख रहे हैं कि ये हमारा चाइल्ड है, ये अच्छी सोल है, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रही है, किसके पीछे भाग रहा है, इसको रोको, तो वो फिर आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाते हैं। टावर मोमेंट का मतलब क्या है कि उन्होंने उस परिस्थिति को बिगाड़ दिया ताकि आप आगे ना जा पाओ।
आपको क्या लगता है कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, मुझे इनको फेस करना है, मुझे इनके ऊपर से निकल के जाना है आगे। आप लग जाते हो उसमें आगे बढ़ने में। अब यूनिवर्स क्या करे, कैसे समझाए आपको? तो थोड़ा सा गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना चाहिए एक्वेरियस आपको इस समय। आपको जो हो चुका है उसको मान लेना चाहिए कि ये होना लिखा था। तो जिंदगी में एंडिंग की इम्पोर्टेंस समझो, ठीक है। फसलें काटी जाती है। अगर किसान ये सोचे कि नहीं नहीं हमने तो सीड्स बोए हैं, बस अब जो सीड्स बोए हैं उनसे उगते रहे फसलें, नहीं भाई, फसलों का काटा जाना भी सेलिब्रेशन है। बैसाखी मनाते हैं ना हम, तो बैसाखी मतलब क्या कि जब फसलें बन जाती है हम काटते हैं। पंजाब में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है इसका। सो हर चीज़ जो आपने स्टार्ट की है उसकी एंडिंग ज़रूर होगी। इट्स अ साइकिल। उस एंडिंग को एक्सेप्टेंस दो कि यस ये एंडिंग एक्सेप्ट हो गई। एंडिंग की इम्पोर्टेंस को समझें, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा साइन है कि अब कुछ नया शुरू होगा। आप अपनी पुरानी ज़िंदगी मतलब फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिन चीज़ों को लेकर के आज आप परेशान हो, जिन लोगों को लेकर के परेशान हो, जिन एंडिंग्स को लेकर के परेशान हो, वो भी कभी नई शुरू हुई थी, वो भी कहीं से एंडिंग करके आपके पास आई थी। तो इट्स अ साइकिल एक्वेरियस, ठीक है। दैन यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। तो फिर क्या करें? फोकस रखें किस पे? प्रेजेंट पे। किस पे? उस गोल पे जो आपको लगता है कि मुझे अब अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ब्रेकअप से, हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, सेपरेशन आया है आपकी ज़िंदगी में। नाउ यू हैव दैट लव जो अभी तक आप अपने पार्टनर को दे रहे थे, आपके पास वो प्यार रह गया है। मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि अनकंडीशनल लव का जब कार्ड आता है तो क्या आता है कि प्यार वो नहीं है कि किसी ने कुछ किया आप उसको पसंद कर रहे हो। आप अगर किसी से प्यार करते हो और उस व्यक्ति से आप प्यार कर रहे हो तो आपके पास कारण ये नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, या उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम कर रखे हैं। आपको नहीं पता होता है कुछ मीटिंग्स में कि वो क्या है, वो कैसा है, लेकिन आप उससे प्यार करने लगते हो, आप उसकी कुछ आदतों से प्यार करने लगते हो। तो ये प्यार जो आप कर रहे हो ये उसकी तरफ से नहीं है, ये आपके अंदर से आ रहा है, ठीक है। आप एक छोटा बेबी पैट लेके आते हो, आप उसे अपने घर लाते हो, आप उसको माँ की तरह प्यार करते हो। वो इसलिए नहीं है कि आपका उसका कोई कनेक्शन है या समथिंग लाइक दैट। आपका बस अपने अंदर से प्यार आया कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना कि मेरी वाली सबसे अलग है, मेरा वाला सबसे अलग है, फिर सब कहते हैं कि सबके वाले एक जैसे ही होते हैं, ऐसे हंसते हैं ना लोग। वो एक्चुअली में क्या है, वो यही है कि जब प्यार होता है तो बदसूरत से बदसूरत इंसान सुंदर लगने लग जाता है, खराब से खराब इंसान अच्छा लगने लग जाता है। आप उसके फ्लॉज देखते ही नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो अच्छे के लिए है, ये तो सुधर जाएगा, ये तो सुधर जाएगी, ये तो बदल जाएगा, ये तो बदल जाएगी, ऐसे हो जाते हैं अपन लोग प्यार में। तो ये जो प्यार है, ये जो कंसर्न आ रहा है आपका, ये कहाँ से आ रहा है? आपके अंदर से आ रहा है, ये कहीं बाहर से नहीं मिल रहा। तो जब कोई पर्सन की कॉर्ड कटिंग होती है कि भाई अब वो अलग रास्ते और आप अलग रास्ते हो, तो आपके दिल में वो प्यार है। नाउ आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मैं इस प्यार को या तो अपने ऊपर लगा लूँ, या कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढूँ, ऐसा किरदार ढूंढूँ इस दुनिया में, इस कहानी में अपनी, जो इस प्यार के लायक हो। या मैं अपने पापा को ये प्यार दे दूँ, मैं अपनी मदर को ये प्यार दे दूँ, अपने भाई बहनों को ये प्यार दे दूँ, मैं डिवाइन एनर्जी से प्यार करने लग जाऊँ, स्पिरिचुअल हो जाऊँ, भगवान में रम जाऊँ, है ना। या फिर मैं पेड़ पौधों से प्यार करूं, गार्डनिंग करूं, मैं अपने पेट से प्यार करूं। तो ये आपके अपने इंटेंशंस हैं कि मुझे इस प्यार को किसे देना है, क्योंकि प्यार कहाँ है? प्यार मेरे अंदर है। सब में सब सांस ले रहे हैं, सबके अंदर ब्रीदिंग पैटर्न चल रहा है, सब में सोल है। पेड़ पौधों से लेकर के, पैट से लेकर के, ह्यूमन बीइंग तक, सब में सोल जो है। तो प्यार किससे हो रहा है? आत्मा के लेवल पे हो रहा है सच्चा प्यार। प्यार शारीरिक रूप से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आप अगर किसी से जुड़ते हैं तो वो आपकी आंतरिक खूबसूरती है, आपका अंदर का प्यार है। इस इंटेंशन को आपको कहाँ लगाना है नेक्स्ट, इस पे फोकस होना चाहिए आपका अभी, इस वक्त।
लेकिन आपका फोकस भटक रहा है। कहाँ भटक रहा है? आपकी पुरानी फीलिंग्स में, आपके थॉट प्रोसेस में, ओवर थिंकिंग में, आगे क्या होगा उसमें। तो जो टारगेट होना चाहिए, जो एक मार्क होना चाहिए कि ठीक है यार ये चीज़ काम नहीं की। कई लोग फेल होते हैं ज़िंदगी में, कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। गलत ट्रेनों में लोग चढ़ जाते हैं, गलत लोगों से जुड़ जाते हैं। गलतियां हम सब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बहुत कैलकुलेशन के बाद शादियां करते हैं, तलाक हो जाते हैं, नहीं बन पाती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अगर आप इसका सार देखोगे ना एक्वेरियस, आपको समझ आएगा ना आपका कोई रोल है ना मेरा कोई रोल है। एट द एंड हम सबके कुछ प्रारब्ध, कुछ कर्मों का ही योगदान है हर एक कहानी के पीछे। तो इसमें आप ऐसे ना उलझें कि इस व्यक्ति ने ये कर दिया ये ऐसा है, उस व्यक्ति ने वो कर दिया वो वैसा है। लेट इट बी। लेकिन अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने का तरीका ये है कि अगर कोई सोल आपके लिए अच्छी साबित नहीं हो रही, देन उसके पीछे ऑब्सेशन दिखाना, इवन उसके बारे में सोचना, उस पर अपना समय देना, एनर्जी क्यों देनी है उस डायरेक्शन में? ठीक है, सच तो आपके सामने है। आप क्या सुनना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो इससे ज़्यादा? तो कभी कभी ना हम सब जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट गलत डायरेक्शन में दे रहे होते हैं। तो यूनिवर्स और डिवाइन का आपको मैसेज ये है कि आप एंडिंग को जो है वो ध्यान रखें, एंडिंग को एक्सेप्ट करें। प्लस क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो जो हेल्पिंग हैंड आपको यूनिवर्स ने दिया है, ये मैं एक बात कह रही हूँ कि कोई हेल्पिंग हैंड है, ये कुछ भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कोई डायरेक्शन दे रही है कि बेटा अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करो, कि बेटा तुम गार्डनिंग करो, आगे जाके इसका बिजनेस करना, तुमको बहुत प्रॉफिट होगा। वो आपको जिस भी डायरेक्शन में ले जा रही है, आप उससे भटक रहे हो। आपका इंटेंशन भी भटक रहा है क्योंकि आप उस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो पूरी कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वो वहीं पे अटकी हुई है अभी तक, क्योंकि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। तो प्लीज़ आप आगे बढ़ें। देन यहाँ पे जो मैसेज है वो ये कि आप में से कुछ एक्वेरियस ऐसे हैं, मैं सब कुछ अपने आप कर लूँगा, मैं सब सह लूँगा, मैं सब कुछ कर लूँगा। डोंट बी लाइक दिस। लेना किसी की वो कमज़ोरी नहीं होता। ये यूनिवर्स के साइकिल्स हैं, एंडिंग, न्यू बिगनिंग, हेल्पिंग, रिसीविंग, गिविंग, ये सब साइकिल है यूनिवर्स के। आप इनमें से किसी भी साइकिल को ब्रेक नहीं कर सकते। ये आपका ईगो है जो आपको ऐसी चीज़ कहता है कि नहीं मेरे को खुद को ही करना है। आप हमेशा गिवर नहीं हो सकते हो। अगर आप हमेशा गिवर रहते हो तो आप अपना लाइफ टाइम शॉर्ट कर लोगे, या आप अपने लिए मतलब आप अपनी लाइफ को बहुत स्पॉइल कर लोगे। ये ज़िंदगी है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ सब कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो जैसा मिला है, सबसे अच्छा तरीका इस ज़िंदगी को जीने का है कि जो मिल रहा है उसमें खुश होना। तभी आप एक बेहतर ज़िंदगी जी के यहाँ से निकलेंगे। और जब आप जो मिल रहा है उसमें खुशी ढूंढेंगे ना, तो आपके कर्मा अपने आप बेहतर हो जाएंगे। इमेजिन करिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी से नाराज़ नहीं है, जिसको किसी से कोई शिकायत नहीं है, वो किसी के लिए कुछ गलत ना बोलेगा ना सोचेगा। उसकी ज़िंदगी के सारे रिश्ते ठीक हैं, परफेक्ट है, बिकॉज उसने इस चीज़ को एक्सेप्टेंस दे दी कि यार या तो ये मेरे पुराने जन्मों के मेरे कर्म हैं या मुझे कोई ऋण उतारना है। उसने जिम्मेदारी ले ली कि अगर ये मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते या मैं उस परिस्थिति में नहीं हूँ कि लोग मुझे मेरे हिस्से की खुशियाँ दे सकें, तो कम से कम मैं तो दूसरों को दूँ। बहुत ऐसे ही लगता है जैसे बहुत महान सोच है किसी की, लेकिन मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं, ठीक है। और ऐसा बनना पड़ेगा आपको अगर आपको ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी को एंजॉय करना है तो। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हो पाते, अगर आप बहुत आसानी से माफ़ नहीं कर पाते, एक होता है ना कि आप किसी से इंस्पायर्ड होते हो किसी की ज़िंदगी से कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, हाँ मुझे अपने अंदर ऐसा ऑरा क्रिएट करना है कि जाने के बाद भी लोग यही कहें कि यार क्या आत्मा थी, सिर्फ दे के ही गई। तो वो चीज़, वो ऑरा अपने अंदर क्रिएट कीजिए। और वो ऑरा जो है उसको क्रिएट करने का तरीका ये नहीं है कि
मेरे पास जो है मैं वो देता जाऊँगा, देता जाऊँगा, देता जाऊँगा, तब तो मैं खाली हो जाऊँगा। ठीक है? तो समय समय पर एक हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, उस हेल्प से अपने आप को भरें। समय समय पे कोई आपसे प्यार दिखाए तो उस प्यार को लें, कोई एप्रिसिएशन दिखाए उस एप्रिसिएशन को लें। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा ऐसे कि यस, मैं अच्छा हूँ। ये सुनना कितना अच्छा लगता है। आपको अच्छा नहीं लगता अगर मैं आपको कहूँ आप बहुत अच्छे हैं एक्वेरियस? आपको कितना ऐसे फील गुड होगा, आज का पूरा दिन अच्छा बीतेगा कि हाँ, हम भी अच्छे हैं। किसी ने तो एक्सेप्ट किया कि हम अच्छे हैं। हर व्यक्ति कमी देख रहा है, हर व्यक्ति बुराई देख रहा है। हम भी अच्छे हैं, हम भी अच्छा काम कर सकते हैं, हम भी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। तो ये जो फीलिंग्स हैं, ये कोई दे तो उसे लेनी चाहिए। ठीक है? आपको सिर्फ गिवर नहीं होना है। ये फीलिंग्स हो सकती है, ये पैसा हो सकता है, ये किसी और तरह की मदद हो सकती है, बट आप हेल्प लें। एंड अगर आपको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो हमें हेल्प कर सके, बहुत सारे लोगों की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, घर के बड़े बेटे होते हैं, भाई बहनों की जिम्मेदारियाँ होती हैं, बीवी बच्चों की जिम्मेदारियाँ होती हैं, और रिश्ते भी अच्छे नहीं मिलते, कार्मिक लोग मिलते हैं। मेहनत मेहनत मेहनत, आज यहाँ पैसा लग गया, कल वहाँ, घर भी बनानी है, गाड़ी भी बनानी है, बच्चों की शादियाँ भी करनी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक ही शख्स पे है। तो ऐसे टाइम में यूनिवर्स आपका प्रोटेक्शन करेगा। स्पेशली मैसेज है, ग्रीन तारा माँ से आप प्रार्थना करें, उनका मेडिटेशन करें, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं। ग्रीन तारा माँ जो है वो आप तिब्बतियन देवी हैं बेसिकली, और वो चाहती हैं कि आप उनसे मदद मांगे, वो आपकी मदद करना चाहती हैं। सो थोड़ा सा ग्रीन तारा माँ के पास बैठें, मेडिटेशन के थ्रू उनको विजुअलाइज करें और उनसे अपनी बात कह दें, जो भी तकलीफ है उनसे कह दें। ठीक है? अगर आपके पास कोई नहीं है जिससे आप शेयर कर सकें। एंड लास्ट में मैसेज है बाउंड्री, जो कि आपको इसी मैसेज के साथ लेके जाएगा कि मैं सिर्फ गिवर होना चाहता हूँ। तुम्हारा कोई काम है मैं कर दूंगा, तुम्हारा कोई काम है मैं वो भी कर दूंगा, इसका भी काम कर दूंगा, उसका भी काम कर दूंगा, और हेल्प मुझे लेनी नहीं है। तो ये चीज़ मुझे कहाँ कब तक जिंदा रखेगी, कब तक खुश देगी? नहीं दे सकती, है ना? तो बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज इसलिए ज़रूरी है कि आपके चारों तरफ ना हर तरह की एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि एक सूट बूट का व्यक्ति एक बड़े से घर में, कि घर का रंग सफ़ेद है तो घर में रहने वाले लोगों के दिल भी सफ़ेद हैं। ठीक है? तो ये जो चीज़ है ना, दिखावा, ये बड़ा सारा है। और हर व्यक्ति का तो थर्ड आई चक्रा नहीं अच्छे से काम करता दुनिया में। तो आप नहीं समझ पाओगे कि साफ सुथरे से चेहरे के पीछे मैल कितना है, एनर्जी आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो बेहतर है कि जब कभी दिल ना करे, ये एनर्जीज कैसे समझी जा सकती है? जैसे आप खुद मानोगे एक्वेरियस कि आपको कोई कहीं जाना है, ठीक है, एंड वो लाइक कि मुझे जाना है यार कहीं पे, ठीक है, आपके पास कॉल आ रहे हैं कि तुम आओ, हम वेट कर रहे हैं तुम्हारा, पार्टी करेंगे। आप कह रहे हो कि दोस्त है मेरे, अच्छा भी लगता है मुझे जाना, लेकिन आज मेरा मन नहीं हो रहा जाने का। ठीक है? आज ऐसी लो एनर्जी फील हो रही है, उठने का ही मन नहीं कर रहा बिस्तर से। तो ये जो एनर्जी है, ये लो एनर्जी आपकी इसलिए हो रही है क्योंकि यूनिवर्स आपको बता रहा है कि कोई ना कोई उस पार्टी में एनर्जी है जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आप पसंद नहीं करते। वहीं कई बार ये होता है कि फ़ोन आता है एकदम से, आपको लगता है कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, बट आपको लगता है नहीं मुझे आना है, तो आप सारे अपने प्लान कैंसिल करके इधर उधर शिफ्ट करके भी आप चाहते हो, बिकॉज आपको लगता है नहीं मुझे बस जाना है, मुझे मिलना है, बहुत दिन हो गए, या कल भी मिले थे तो भी मुझे दोबारा मिलना है, मुझे बात करनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कि एकदम से आपकी बॉडी पेन करने लग जाती है, एकदम से आपका हेडेक होने लग जाता है, एकदम से आपको मन नहीं करता बात करने का, ये सब आपको साइन देते हैं कि किन एनर्जीज़ को आप पसंद कर रहे हो और किन को नहीं। तो ना कहना सीखो। जब भी मन में ऐसा लगे कि यार नहीं करना, तो उस समय ना कहना सीखो। लेकिन अपन क्या करते हैं, मन में आता है नहीं करना, फिर लगता है नहीं यार अब उसने हेल्प मांगी, उसको ज़रूरत है, मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, चलो ठीक है ओके। तो अपनी बाउंड्रीज़ बनाना सीखो। ठीक है? मुझे ये कार्ड एक और मैसेज दे रहा है कि ये मदद मांगने आए, कोई अपना काम आपसे करवाना चाहे तो ना कहना सीखो। ये मैसेज ऐसे तो है ही, साथ में
कोई भी एनर्जी आपको अप्रोच कर रही है और आप सिंगल हो, ठीक है, कोई भी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, वही रीजंस है कि वो अच्छी अच्छी बन के आ रही है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ तुम्हारे लिए, और आप भी अकेले हो और आपको लग रहा है कि अरे इसने आगे से बोला है ना मुझे, तो चलो हाँ ही बोल देते हैं, अपनी भी लाइफ सेट हो जाएगी। आपके इंटेंशन तो अच्छे हैं कि आप लाइफ सेट करना चाहते हो, उनके इंटेंशन वो नहीं है। तो इतनी जल्दी किसी से अपनी बाउंड्रीज बना के रखो, हर किसी को उसमें एंट्री मत दो कि हर कोई आपको अप्रोच कर सकता है, हर कोई आप तक रीच आउट हो सकता है। तो वो चीज़ भी आपको ज़रूरी है, ये रिलेशनशिप्स के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कि आपके पास कोई पार्टनर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आ रहा है उसको आप एनर्जी दे दो, ठीक है ना, क्योंकि हर तरह की एनर्जी अवेलेबल है यूनिवर्स में, हर तरह की सोल अवेलेबल है। तो थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन करें और आगे बढ़ें। ये है मैसेजेस आज के। आई होप आपसे रेजोनेट होंगे। थोड़ी सी रीडिंग बड़ी हो गई है बट काफ़ी मैसेज थे, मैं चैनल पे चैनल कर रही थी तो उन्हें छोड़ने का अब कोई मतलब नहीं था। दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।